वक्फ बिल पर इकरा हसन ने भाजपाइयों की लगा दी क्लास। लोकसभा में जब इकरा ने बोलना शुरू किया तब सामने बैठे अमित शाह और मोदी देखने लगे। सदन में वक्फ बिल के फैसले पर गुस्से से लाल दिखी इकरा हसन। इकरा बोली, मुस्लिम महिलाएं वक्फ संशोधन बिल से डरी हुई हैं। चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। लोकसभा में इकरा हसन ने जमकर सामने बैठे भाजपाइयों को धोया। इकरा हसन ने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी ईद की रौनक गुजरी भी नहीं थी और हमारी जड़ों को कमजोर करने का एक नया फरमान लाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई, इसके बाद सौगात में यह बिल लाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई सिर उठाकर न चल सके। इकरा हसन ने एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाएं वक्फ संशोधन बिल से डरी हुई हैं। सभा सांसद इकरा हसन आगे कहती हैं कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई। उसने बताया कि मैं एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती हूँ, वहीं छत का काम भी करती है, उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वह इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उसकी संपत्ति न छीन ली जाए। इकरा ने कहा कि वह अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे गरीब लोग, महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रही हैं। यह बिल लागू होने से लाखों लोग अपनी जायदाद पर अपना स्टेटस खो देंगे। इस तरह से लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ बिल का जिक्र करते हुए इकरा हसन ने सवाल किया कि वक्फ का क्या मतलब है। अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही प्रॉपर्टी को खुद पर खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालत ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि यह सौगात नहीं है। इकरा हसन ने कहा कि देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और उसी के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कानूनी वैधानिक प्रदान की गई है। इस बिल के कानून बनने पर बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। सभा सांसद ने कहा कि यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके लिए यह भी कहना चाहूंगी कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं, उस वक्फ बिल को मुस्लिम समाज ने स्वीकार कर लिया है। यह कहने वाला कोई उस समाज से नहीं आ रहा है। वक्फ बिल के जरिए बोर्ड को कमजोर किए जाने की बात सपा सांसद ने कही। उन्होंने कहा कि बिल के प्रावधानों के तहत अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वह अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। ऐसे में कानून में संशोधन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसके अलावा कानून के लिमिटेशन को भी हटा दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एक्शन हो सकता था। वक्फ बिल में धाराओं को जमानती बना दिया गया है। ऐसे में अवैध कब्जा करने वालों को लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। इकरा हसन ने सवाल किया कि अन्य धार्मिक ट्रस्ट को इस प्रकार की सहूलियत मिली हुई है, ऐसे में वक्फ बिल में इस प्रकार का प्रावधान कर सरकार सौतेला रवैया क्यों अपना रही है। इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए यह बिल मुसलमानों की भलाई का नहीं है, बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। साथ ही वक्फ से जुड़े ट्रस्ट के सेक्युलर बनाए जाने पर भी इकरा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आपके मुंह में सेकुलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा। आपको बता दें कि 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया, तब से ही इसका विरोध चल रहा है। वहीं अचानक से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अचानक से फैसला आ गया और लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने खूब जमकर हंगामा काटा। इकरा हसन ने भाजपाइयों को खूब जमकर सुनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप सभी की वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।